शेख यहाँ पर तमाम ग्लोबल अलर्ट्स देने के लिए, लेकिन चलिए मार्केट एक्सपर्ट के साथ भी जुड़ जाते हैं। वत्सल भूवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्सल, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और देखिए गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर झूल रहा है 24,000 के बस थोड़ा सा नीचे और 24,000 के थोड़े से ऊपर के बीच में, लेकिन फिर भी 190 अंकों की कमजोरी हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। हफ्ते का अंत कैसा करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार? कमोबेश ये हफ्ता अच्छा रहा, क्या कहेंगे? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स से। तो आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली ऑफ 5 सेशन आज एक प्रॉफिट बुकिंग वैसे भी एक्सपेक्टेड थी। अगर आर्ली चार्ट की बात करें तो वहां पे हमें एक राइजिंग वेज पैटर्न का हमें फॉर्मेशन दिख रहा था। हालांकि आर्ली चार्ट है तो उसका टारगेट नीचे आ रहा है, पर कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं आ रहा है। 23,900 24,000 का जो टारगेट आ रहा है। ऊपर से कल एसेंचर ने जो अपने जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो उसकी वजह से भी हमें आईटी में आज एक प्रेशर दिख सकता है। पर अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। जो मैं 5 सेशन की हमें जो एक रैली दिखने देखने को मिली, वहां पे ही हमें एक डिसेंडिंग चैनल का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। कल के सेशन में निफ्टी ने एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे क्लोजिंग दी थी। ये जोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच के पहले वाले लेवल है। दूसरी एक पॉजिटिव चीज में ये बताना चाहूंगा कि जो इंडिया विक्स है वो फेब्रुआरी आई थिंक 2 to 3 मंथ्स के लो पे है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। बाय एंड डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए निफ्टी इंडेक्स में। मुझे लगता है कि आज हमें प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है मार्केट में। और निफ्टी हमें 24,000 के लेवल्स आज के सेशन में हमें दिख सकते हैं। तो 24,000 23,950 ये आपका एक अच्छा बाइंग जोन रह सकता है इंडेक्स ट्रेडर के लिए। 23,800 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। ऊपर मुझे लगता है कि वापस हमें 23,300 के 23,400 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी का सेटअप बुलिश है, बाय एंड डिप्स अप्रोच रखना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद 200 डीएमए को रिक्लेम किया है। और 200 डीएमए के जोन में ही हमें एक रॉक सॉलिड फ्लोर हमें बनता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट फ्लोर बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी भी बाय एंड डिप्स रहेगा। 57,000 के अगर लेवल मिलते हैं तो ये एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। 56,900 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 58,200 और 58,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। बात करें ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट में भी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है हमें। पर आज के सेशन में मुझे लगता है कि थोड़ी हमें मार्केट ब्रेथ कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख सकती है। ब्रॉडर मार्केट में भी हमें थोड़ा पेन दिख सकता है आज के सेशन में। बट ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर सेंटीमेंट की बात करें तो ब्रॉडर सेंटीमेंट आर स्टिल बुलिश। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पे, निफ्टी इंडेक्स पे और बैंक निफ्टी इंडेक्स पे ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश है। राइट, चलिए वत्सल आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इसके पास एक बार फिर से लौटते हैं। वत्सल, आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बताइएगा आज के लिए। सबसे पहले मेरे 2 स्टॉक रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा नाइका। तो नाइका की बात करें तो हमें वीकली चार्ट में 2 बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है। एक है कप एंड हैंडल पैटर्न, बेस ऑन बेस भी बोल सकते हैं, उसका हमें ब्रेकआउट मिल गया है, ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल गया। उसके बाद स्टॉक एक रेक्टेंगल पैटर्न, एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, कल हमें उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक मिड टर्म कॉल रहेगा। स्टॉक को बाय किया जा सकता है इन द रेंज ऑफ 293 टू 298। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 278 का। और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं 340 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक रहेगा ओलेक्ट्रा। तो ओलेक्ट्रा में हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है विथ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम्स। तो और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दिख रही है। ओलेक्ट्रा एक ईवी थीम का भी एक बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पे भी बाय करके चला जा सकता है। पर यहाँ पे एक डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। 1390 से 1400 का लेवल पे एक बाय करने की सलाह रहेगी। 1320 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1560 का टारगेट रहेगा इसमें। 360 का टारगेट है, इसको हम प्लेट पे ठीक करेंगे। और नाइका में 340 का टारगेट आपने रेकमेंड किया। इलेक्ट्रा ग्रीन 1560, 340 नाइका, बाय ऑन टिप्स की सलाह के साथ ये रणनीतियां आपकी स्क्रीन पर आती हुई। और राइट वत्सल, हमारे साथ आप बने रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत शुरू करेंगे और आईटी सेक्टर पर सबसे पहले डालेंगे निगाह। बने रहे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार और चलिए अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत शुरू करते हैं। वत्सल भुवा हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वत्सल, सबसे पहले तो एक्सेंचर के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस पर आते हैं जो कि घटाया गया है और यहाँ पर हमने देखा है कि उन्होंने जो अपना ग्रोथ गाइडेंस पहले 3 से 5% रखा था उसे घटाकर 3 से 4% कर दिया है। शेयर भी कल वहाँ पर टूटा है। 2026 में अब तक लगभग 50% के आसपास की गिरावट, एक साल में 58.2%। अमेरिका में जो भारतीय एडीआर हैं वो भी टूटते हुए दिखाई दिए हैं। लगभग 10% इन्फोसिस एडीआर, विप्रो एडीआर भी हमने देखा लगभग 3.5% टूटता हुआ। और गाइडेंस घटाने के पीछे वजह यही बताई जा रही है कि अमेरिका में सरकारी खर्च में कमजोरी हुई है और आईटी कंसल्टिंग खर्च में थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच कंपनी अपनाती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल संकेत है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए जो कि यहाँ पर कंसर्निंग फैक्टर बन सकता है। बिजनेस मॉडल की एक्सेंचर के बिजनेस मॉडल के तर्ज पर ही हम देखते हैं क्योंकि भारतीय आईटी कंपनियां भी कामकाज करती हैं। अब ऐसे में इनका ग्रोथ गाइडेंस घटाना हमारे पर भी इम्पैक्ट करेगा और आज पूरा आईटी पैक फोकस में है। बताइए, अब यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एआई थीम को लेकर नरम गरम परफॉर्मेंस रही है सेक्टर की, बट अब ये एक और डेवलपमेंट जो मूड बिगाड़ सकती है, कैसे देख रहे हैं आप? जी, अगर मैं ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करूँ तो हम जानते हैं कि एसेंचर के जब भी रिजल्ट आते हैं उनकी जो गाइडेंस रहती है मेनली हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स उस पर रिएक्ट करता है और निफ्टी आईटी को एक डायरेक्शन मिलती है फिर उसकी वजह से। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो वीकली चार्ट पे निफ्टी आईटी ने ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर जो एक बेरिश पैटर्न है उसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन के बाद पैटर्न स्टिल एक्टिव, वहां पे हमें लोअर हाई ही बनते हुए दिख रहे हैं। आज की बात करें तो निफ्टी आईटी का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा था 100 एसएमए ऑन द मंथली चार्ट जो कि प्लेस्ड है 27,300 से 27,500 के जोन पे। तो मुझे लगता है कि आज इसकी वजह से ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है एक वो ज्यादा खराब हो सकता है और मुझे तो यहाँ से 2000 टू 2200 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट दिख रही है और निफ्टी अपने जो 2022 के जो स्विंग लो है दैट इज 26,100 26,200 उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल व्यू पॉइंट बेरिश बन रहा है मुझे लगता है और हमें 2000 से 2200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी पेंडिंग बाकी है। बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस की बात करें तो स्टॉक अगर हम फिबोनाची लेवल की बात करें तो बहुत एक क्रूशियल सपोर्ट जोन पे स्टॉक है जो कि है 61.8% जो फिबोनाची लेवल है जो काफी क्रूशियल एक लेवल माना जाता है। तो 1065 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है पर आज जैसे एडीआर डाउनसाइड इंडिकेट कर रहा है तो इफ इन एनी केस 1065 ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि वहां से जो पिक्चर है और वो और भी ज्यादा खराब हो सकता है और 850 और 900 के टारगेट्स भी हमें दिख सकते हैं इन्फोसिस के लिए। तो क्लियरली एक बेरिश व्यू पॉइंट बन रहा है हालांकि स्टॉक इतना ओवरसोल्ड जोन में है। हम एक ओवर स्ट्रेच डाउन ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी आईटी में इन्फोसिस में बट स्टिल देयर आर नो सिग्नल्स ऑफ रिवर्सल और रिकवरी इन निफ्टी आईटी और इन्फोसिस। तो क्लियरली एक बेरिश व्यू पॉइंट बन रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 1065 का सपोर्ट है इन्फी में और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1150 का रेजिस्टेंस है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी और दिक्कत जस की तस बनी हुई है पूरे पैक में। लेकिन एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं और यहाँ पर केकी मिस्त्री के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर आरबीआई से मंजूरी आती हुई दिखाई दे रही है। बट 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। फोकस में रहा है एचडीएफसी। बीते सेशन में लगभग 1.5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई है। शॉर्ट टर्म में कोई खास रणनीति? जी, अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक में एक बहुत अच्छा डिसेंडिंग चैनल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने अपने 20 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आरएसआई ने स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो ओवरऑल जो एचडीएफसी के लिए जो शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट है वो बुलिश बन रहा है। हमें एक रिकवरी का स्ट्रक्चर चार्ट में दिख रहा है। फिलहाल स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 775 के लेवल पे और एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक रिवर्ट हो सकता है टुवर्ड्स इट्स 100 डेज डीएमए दैट इज प्लेस्ड एट 825 लेवल और उसके बाद हमें 900 के लेवल्स भी दिख सकते हैं स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, पूरे बैंकिंग स्पेस की बात करें तो व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। स्पेसिफिकली एचडीएफसी की बात करें तो वहां पे भी एक शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। 775 का एक सपोर्ट आपको ध्यान में रख के चलना होगा। ऊपर जो आपका टारगेट रेजिस्टेंस है वो है 825 और 900 के लेवल्स, वहां से फिर उसके बाद।
और राइट, चलिए इसी के साथ वत्सल हमारा समय समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियाँ बताएं दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे यू टू। थैंक्स। और आज का बाजार में इतना ही, लेकिन छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।